बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया सोहेल। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। बारिशों का मौसम है बहुत पूरे पंजाब में, बल्कि सिंध में भी कई जगहों पे सैलाब बहुत ज़्यादा है और बहुत सारी अमवात हुई हैं। हम बारिश को अब्र रहमत कहते हैं, लेकिन जब हम लोग एहतियात ना बरतें और ज़्यादा बारिश हो जाए तो वो काफ़ी लोगों की ज़िंदगियों में बहुत सारी मसाइल भी आ जाते हैं। लोगों के घरों में पानी आ गया, लोगों के मवेशी बह जाते हैं, सामान ख़राब हो जाता है, कई इंसानी जानें चली जाती हैं और इसमें हमारा अपना भी बहुत बड़ा कसूर है। असल में तो हर सीज़न में अल्लाह ताला हमें अरबों डॉलर का पानी भेजता है, लेकिन हम नहीं ना डैम बना सके, हम ना रिजर्वायर्स बना सके। हम हर साल अपने गाँव बारिशों में बह जाते हैं, हमारे मवेशी बह जाते हैं, इंसानी जानें चली जाती हैं, करंट लगते हैं खंभों से और कुछ हमारी अपनी बेहतियातियाँ भी होती हैं। गटर खुले हुए हैं, खड्डे बने हुए हैं और उसमें लोग गिर रहे हैं और क्या क्या चीज़ मनाजर देखने को मिलते हैं दिल खराश किस्म के। तो मेरी इस अपने प्लेटफॉर्म से हुकूमत से भी गुजारिश है कि एज ए पार्लियामेंटेरियन भी मैंने ये बारहा इशू उठाया असम्बली में कि खुदा के लिए हम एक ज़रूरी मुल्क है, पानी की सतह दिन ब दिन ज़मीन से सतह पानी गिरता जा रहा है नीचे। तो आप रिजर्वायर्स बनाएं ताकि ये सैलाब का पानी हम उन रिजर्वायर्स में महफूज कर सकें। ये डैम्स बनाएं ताकि हम ये पानी डैमों में जाए और उससे बिजली बने, बिजली भी सस्ती हो, लोगों की ज़िंदगियों में आसानी पैदा हो। और पूरी दुनिया कहाँ चांद पे चली गई है, हमारा सारा इलेक्ट्रिक सिस्टम, खंबे तारे खुली हैं, नंगी हैं, जो कई इंसानी जानों को निगल लेती हैं। अब सब कुछ पूरी दुनिया में ये ज़ेरे ज़मीन होती हैं, जिससे कोई नुकसान होने का ख़तरा नहीं होता। इन तमाम चीज़ों को अगर हमारे अपने पेट भर जाएं तो हुक्मरानों को चाहिए कि आवाम की सहूलत के लिए भी चंद एक इक़्तिदामात कर लें ताकि सबकी भलाई हो। अच्छा जी, अक्सर जो मेरे पास बहुत ज़्यादा आजकल मुझे बाइस तशवीश भी है कि अब जो बच्चियां ब्याही जा रही हैं, अब ये जो जनरेशन है, इसमें बेऔलादी का मसला बहुत ज़्यादा है। जहां हमारे साथ एक पॉपुलेशन का इशू भी है, दूसरी तरफ बेऔलादी भी है। ज़्यादातर जो बिल्कुल लोअर क्लास है, वहाँ पे आप नोट करें कि बेऔलादी का मसला नहीं है, वहाँ पे ओवर पॉपुलेटेड हैं हम, बच्चों की पैदाइश का बहुत ज़्यादा है। और जो हमारा मतवसत तबका और एक एलीट क्लास है, उसमें बेऔलादी का मसला बहुत है। ये दो वाज़िया फ़र्क मैंने जब इसको थोड़ा सा सोचा, इस पर कोई ऐसा ये रॉकेट साइंस नहीं थी, समझ आ गया फार्मूला। देखिए, हमारा लाइफ स्टाइल जो हमारे सतह गुर्बत से नीचे के लोग हैं, वो फिज़िकल एक्टिविटी उनकी बहुत होती है, वो बहुत काम करते हैं, वो फास्ट फूड अफोर्ड नहीं कर सकते, वो घर की रोटी दाल प्याज के साथ खा लेंगे, दही के साथ खा लेंगे, सूखी रोटी खाते हैं, इसलिए वो जिस्मानी तौर पे ना बहुत हेल्दी होते हैं, ना लोअर स्टमक पे इतनी फ़ैट होती है। भाग दौड़ काम काज अपने खुद करते हैं, इसकी बिना पे उनके स्टमक इतने मतलब भारी नहीं होते और वज़न नहीं बढ़ता और उनका खाना, और वो इस वजह से उनको जो हमारी बेऔलादी के आज सबसे बड़े मसले हैं, हमारे बच्चों में फ़ास्ट फूड का रुझान और लॉन्ग सिटिंग्स, ख़ाह वो जॉब के हवाले से हो या वैसे हमारा सारी गेम्स ही भी अब इंडोर हैं। ये मोबाइल पे आप बैठकर सारे टाइम खेलते रहते हैं और उसके बाद कंप्यूटर सब चीज़ें काम के और ज़्यादातर हम लोगों के कामों में जो सफाई का काम होता था या कपड़े धोने का या एक्सर्शन वाला काम, हमारे यहाँ हेल्प होती है। अच्छा, हेल्प कहाँ से आती है? वही लोअर क्लास से, वो तो एक्टिविटी कर रहे होते हैं। मुझे याद है अपना बचपन के हम लोगों की ड्यूटी होती थी घर में स्कूल से आने के बाद कि हम अपने घर का झाड़ू पोछा, कभी अम्मी ने कोई मुलाजिम नहीं रखा था, हम सब बहनों की ड्यूटी होती थी। एक दिन एक पोछा लगा रहा है, दूसरे दिन एक ने बर्तन धोने हैं, या सारे काम हम फिज़िकली, और अब्बू
ہماری گیمز کبھی ختم نہیں ہونا. ہمیں دوڑ لگوا رہے ہیں, ہم ٹیبل ٹینس کھیل رہے ہیں, بیڈمنٹن کھیل رہے ہیں, کرکٹ کھیل رہے ہیں, باسکٹ بال کھیل رہے ہیں. تو یہ تو جو آپ میری صحت دیکھ رہے ہیں, یہ میری ملٹیپل سرجریز اور شادی کے بعد جب میں نے اپنی کیئر چھوڑی اور یہ کام کرنے کی عادتیں ختم ہوئی اور ہیلپ آ گئے, تو پھر ہمیں جو تو پھر یہ میں نے ویٹ پٹ آن کیا. آئی واز ویری اسکنی, ویری اسمارٹ. اور یہ پیرنٹس کی ایک وہ ہوتی تھی جس کی وجہ سے ہمارے لوور اسٹمک کے اوپر چربی کی تہ نہیں آتی تھی. اور آپ کو اب بچے جو ہیں, سب بچوں کے لوور اسٹمک ہیوی نظر آئیں گے آپ کو. فیٹ, اور ہمارے زمانے میں بھی ویسے اتنا فاسٹ فوڈ نہیں تھا. اب بہت زیادہ فاسٹ فوڈ, لانگ سٹنگ, کوئی ہارڈ ورک نہ کرنا, ایگزرشن بہت کم ہے. اس کی وجہ سے بھانج پن اور اولاد نہ ہونا یا ڈیلے ہونا, پی سی اوز بہت زیادہ بچیوں کو پرابلم ہے پی سی اوز کی, وہ سب ویٹ اور ان تمام چیزوں کی وجہ سے ہوتا ہے. تو اس کی وجہ سے بہرحال میں نے اس حوالے سے جو روحانی طور پہ میں مدد کر سکتی ہوں, لائف سٹائل بھی چینج کرنے کی ضرورت ہے, ڈائٹ پلان بھی چینج کرنے کی ضرورت ہے, واک اور ایکسرسائز کی بھی ضرورت ہے زندگی میں. اب میں نے دوبارہ ایکسرسائزیں شروع کی ہیں کیونکہ چیزیں پھر آپ کی کبھی گھٹنوں میں درد شروع ہو گئی, کبھی کہیں, تو اس کا حل صرف ایکسرسائز ہے. تو اس کا کرنے کے ساتھ ساتھ ایک جو روحانی عمل میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں, ایک تو آپ اور آپ کے شوہر دونوں نے کرنا ہے, کیونکہ اولاد پیدا کرنا صرف عورت کی ذمہ داری نہیں ہے. آج سے آپ اپنے اس کوشش کو مشترکہ کریں گے تو اس کے ڈبل فوائد ہوں گے. ایک تو دن میں ایک بار آپ نے 313 بار سورہ کوثر 313 بار سورہ کوثر آپ نے اس کی تسبیح اس کو ضرور پڑھنا ہے, اور دعا کرنی اولاد کی, پڑھتے جانا ہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ خوشخبری نہ سنا دے. آپ کے شوہر بھی پڑھیں, آپ بھی پڑھیں. کسی بھی ایک نماز کا ٹائم مقرر کر لیں. ویسے سب سے اچھا ٹائم جو ہے نا وہ فجر کا ہے, سکون ہے, یا عشاء کا رات سونے سے پہلے 313 بار آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے اور دعا کرنی ہے اولاد کی. اور دوسرا ہا میم لا ینصرون, ہا میم لا ینصرون, یا آپ چلتے پھرتے ورد کر سکتے ہیں. اور ہا میم لا ینصرون انشاءاللہ آپ کی تمام, اللہ تعالیٰ آپ کو نرینہ اولاد یا ہماری بیٹیاں جو بھی عطا کرے, صحت کے ساتھ کرے, سلامتی کے ساتھ کرے, بیٹا یا بیٹی کرے, صحت اور زندگی والی کرے. اس کے لیے دعا کیا کرے, نیک اور صالح اولاد دے. آپ کریں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی اولاد جیسی نعمت سے ضرور عطا فرمائیں گے.